मेरे दोस्तों, हमारी लाशों पर पैर रख करके हमें दफन करके अगर आपने हिंदू राष्ट्र बनाया तो एक दिन यही लहू हमारा निकल के आपको नेक नाबूद कर देगा और जमीन में पुनः आपको गाड़ देगा। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध का जो आयोजन और बाबा साहब अम्बेडकर जी के 67वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, उसके इस कार्यक्रम के संयोजक भाई खराज जी जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं, और कार्यक्रम के विशेष संयोजक हमारे परम पूजनीय भंते हर्ष मौली बौद्ध जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बौद्ध धर्म के अनुयायी और इस मंच पर बैठे सभी बौद्ध भिक्षु को मैं नमन करता हूं। दोस्तों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 5 मई को भगवान गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर और हर्ष मौली भंते जी के संरक्षण में मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों, जिस समय मैंने यहां प्रवेश किया और मैं आया तो मैंने लोगों से पूछा कि मुझे बौद्ध गया में महाबौद्ध विहार पर जाना है, तो लोग बड़े असमंजस में थे। एक ने कहा कि बुद्धा टेम्पल पर जाना है। मैंने कहा बुद्धा टेम्पल क्या चीज होती है? टेम्पल तो ये मंदिरों को टेम्पल कहते हैं। तो बोले नहीं, वही बुद्धा टेम्पल के नाम से है, और वहीं जहां आपका रिजर्वेशन है ये लुम्बिनी गेस्ट हाउस भी वहीं पर है। मेरे दोस्तों, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जानता था कि दोस्तों, जब से मैंने होश संभाला है 1972 से लगभग 51 साल हो गई है, तब से मेरे दोस्तों मैं अम्बेडकरवादी और भगवान बुद्ध का अनुयायी हूं। मैंने कहा टेम्पल तो हिंदू धर्म में मंदिरों को कहते हैं, और जो मुस्लिम धर्म के जिनको हिंदू मंदिर कहते हैं वो अपने को मस्जिद बोलते हैं, हमारे सरदार भाई गुरुद्वारा बोलते हैं, और सिख भाई गिरजाघर बोलते हैं, और हमारे बौद्ध भाई जितने भी बिहार हैं, जितने भी बौद्ध स्थल हैं उनको बौद्ध बिहार बोलते हैं। लेकिन ये टेम्पल नाम कहां से आया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, जब मैं यहां आया मैं सम्मिलित हुआ। दोस्तों, आज सवेरे इस बात की चर्चा हुई कि इस मंदिर के स्थान पर इसका नाम बदल करके और महाबौद्ध विहार गया के नाम से इसका नाम रखा जाए और टेम्पल शब्द हटाया जाए। और ये टेम्पल शब्द जो बनाया गया है
इस टेम्पल शब्द की जो परिभाषा दी गई है 1949 में, और संविधान विरोधी कानून को बना करके मेरे दोस्तों इस टेम्पल की मान्यता दी गई है, जो एक अतिशयोक्ति है और एक संविधान का विरोध है, संविधान के विरोध में है। मेरे दोस्तों, संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि सभी धर्मों को बराबर का माना जाएगा, किसी धर्म को और राजनीति से नहीं जोड़ा जाएगा। राजनीति अलग रहेगी, धर्म अलग रहेंगे, लेकिन हर धर्म को राजनीतिक लोग मान्यता देंगे, उन सब का आदर करेंगे। ऐसी मान्यता मेरे दोस्तों हमारे भारत के संविधान में है। साथियों, आज की परिस्थितियां बिल्कुल चेंज है। आज देखने में मिल रहा है कि लोग नाम तो लेते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। आपको मालूम है ये जो लुम्बिनी स्थान है जो नेपाल में है, अभी हमारे भाई नेपाल से बोल रहे थे, वो नेपाल मेरे दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध के समय में और सम्राट अशोक के समय में भारत देश का ही हिस्सा है। इसलिए मेरे दोस्तों वो धरती जो है वो भारतीय धरती मानी जाती है। इसको हम इंडिया भारत की धरती मानते हैं। तो लोग जब विदेशों में भाषण करने जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, और उनसे अगर ये पूछा जाए कि तुम बुद्ध की धरती से आए हो, बुद्ध को कितना मानते हो, बौद्ध धर्म की में क्या क्या आस्थाएं हैं, क्या पंचशील का पालन करते हो, क्या कभी बौद्ध धर्म की तुमने वंदना की है, बौद्ध वंदना की है, और मेरे दोस्तों कभी 22 प्रतिज्ञाओं का तुम्हें ज्ञान है? तो मेरे दोस्तों ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ हम उस बौद्ध की धरती से आए हैं जहां पर मानवता का संदेश देने का काम भगवान गौतम बुद्ध ने किया था कि मानव एक समान है। साथियों, ये जो 1949 में ये संविधान में संशोधन किया गया है, ये मेरे दोस्तों हम इसका विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। 1895 में जस्टिस मैकजेफरसन जी के ने और अपने जजमेंट में यह दिया हुआ था कि महाबोधि विहार के विवाद पर जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि महाबोधि विहार यह मूलतः बौद्धों का पवित्र स्थल है, साथ ही जगन्नाथ समेत अन्य बौद्ध स्थल भी बौद्धों के हैं, और मूल बौद्धों की वैदिक धर्म के गुलाम बनाने की ही ये वैदिक ब्राह्मणों ने बौद्ध स्थल पर कब्जा करने की मेरे दोस्तों दुस्साहस करने की कोशिश की। तो साथियों, हम जब आज से 1895 में और जस्टिस में ये जजमेंट दे दिया गया था कि ये बौद्धों की भूमि है, यहाँ जहां भी खुदाई करोगे वहां पर भगवान गौतम बुद्ध मिले। ये खुदाई में क्यों मिले, कारण क्या है? बौद्ध धर्म को जब यहाँ पर हिंदू धर्म छाया, बौद्ध धर्म का अपने चरम सीमा पर था, तो बौद्ध धर्म के वजह से मेरे दोस्तों, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता हूं, आप लोग तो उनका नाम भी लेते हो, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए मेरे दोस्तों बौद्ध विहारों को खुदवाने का काम किया, बौद्ध भिक्षुओं को कटवाने का काम किया,
और बौद्ध अनुयायियों को भी कटवाने का काम किया। और जहां जहां पर बौद्ध स्थल थे, बौद्ध प्रतिमाएं थी, उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। आज अयोध्या की खुदाई में मेरे दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली है, ना कि भगवान श्री राम की। लेकिन समरथ गोविंद दोष गोसाई ये उनकी मनुस्मृति चल रही है। और ये मनुस्मृति को बढ़ावा देने वाला कौन है मेरे दोस्तों? हम आप। ना हम इनको इतना पावर देते, ना हम इनको तो 2/3 मानस थे और जिताते, तो आज इनकी हिम्मत नहीं थी कि हमारे अयोध्या जैसे बौद्ध विहार पर ये अपना राम मंदिर बनाने की कोशिश करते, नहीं बना पाते। आज उनके पास सत्ता है। आपने देखा है, जो भी के विरोध में बोलता है, ईडी सीबीआई उसके पीछे लग जाती है, उसको नेक नामूस कर दिया जाता है। अरे मेरे दोस्तों, मैं ये पूछता हूं कि ये मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। कभी बौद्धों ने इस्लाम धर्म का विरोध किया, कभी बौद्धों ने हिंदू धर्म का विरोध किया, कभी बौद्धों ने जैन धर्म का विरोध किया, कभी किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया। भाई तुम अपना धर्म मानो, हम अपना धर्म माने। लेकिन मेरे दोस्तों, इन्होंने तो सारे धर्म को तोड़ मरोड़ करके एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे हिंदू राष्ट्र मेरे दोस्तों, हमारी लाशों पर पैर रख करके, हमें दफन करके अगर आपने हिंदू राष्ट्र बनाया तो एक दिन यही लहू हमारा निकल के आपको नेक नाबूद कर देगा और जमीन में पुनः आपको गाड़ देगा। स्थिति ये है साथियों, ध्यान रखो। आप लोगों ने, हम गांव चले जाओ, गांव में, गली गली में भगवान जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, देवी जी का मंदिर है, फलाना मंदिर है, ढेका मंदिर है। 335 करोड़ देवता इनके हैं। अरे मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस समय निर्भया कांड हुआ था, लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था, जिस समय हाथरस का कांड हुआ था, बलात्कार हुआ था, उस समय मेरे दोस्तों एक 365 करोड़ देवी देवता कहाँ गए थे? आज लोग नारा लगाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अरे यार, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता के बुलाने पर आप वहां पे पहुंच रहे हो, लेकिन माता उस समय नहीं आई जिस समय निर्भया कांड और मेरे दोस्तों हाथरस की लड़की, जो दलित लड़की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ। उस समय मेरे दोस्तों कहाँ गई थी देवी जी? उस समय देवी जी कहाँ थी? तो दोस्तों, मैं ज्यादा न बोल करके आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि गांव-गांव जाकर के, गली गली में, गांव-गांव में, किसान, खेत खलियान, हर जगह भगवान गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का काम करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें। और जिस दिन हमारा, जिनको हिंदू धर्म की अफीम पिला दी गई है लोगों को, जिस दिन इस बौद्ध धर्म के माध्यम से आप उस अफीम का असर कम कर दोगे, मेरे दोस्तों स्वतः ही ये देश आजाद हो जाएगा। हम तो मेरे दोस्तों अब गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति का और धर्म का कोई संबंध नहीं होता, और मैं ये कहता हूं कि राजनीति धर्म से चलती है और धर्म राजनीति से चलता है। आपको मालूम है, जिस समय बहन मायावती जी की सरकार आई थी, उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में कितना काम किया था। मेरे दोस्तों, बहन मायावती जी ने भगवान गौतम बुद्ध के नाम से नोएडा का नाम रखा। और जिस समय विदेश के लोग इस हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते हैं और जब वो उत्तर प्रदेश की ओर जाते हैं, तो मेरे दोस्तों उस द्वार पर लिखा हुआ है
गौतम बुद्ध नगर आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, यही नहीं, बौद्ध मय बनाने में किसी तरीका की कोई कसर नहीं रखी थी। जितने भी जिले बनाए उनको बौद्धों के नाम पर जिलों का नाम दिया। अम्बेडकर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, जेपी नगर, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, रमाबाई अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती नगर। मेरे दोस्तों, सभी को, और यही नहीं, जिस समय सरकार आई उस समय मायावती जी ने ये घोषणा कर दी कि हम प्रति वर्ष 3000 गांव अम्बेडकर के नाम से विकसित करेंगे और उस गांव में, दलित बस्ती में, सभी बस्तियों में सड़कें होगी, बिजली होगी, नल होगा, पानी होगी, स्कूल होंगे, चिकित्सालय होंगे और वहां पर एक अम्बेडकर भवन भी होगा। हर तरीका से मेरे दोस्तों विकसित करने का काम किया और इस तरीका से आगे का एक 3/4 उत्तर प्रदेश को मेरे दोस्तों अम्बेडकर गांव से आच्छादित करने का काम किया। ये सरकार की सहायता से तो होता है। तो दोस्तों, मैं अंत में आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इस बौद्ध धर्म को बढ़ाने का काम करें। बाबा साहब के सिद्धांतों को, जो कारवा भगवान गौतम बुद्ध का अधूरा पड़ा था, उसको आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के उन्होंने जो संदेश दिया, उस संदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। यही मेरा आप लोगों से पुरजोर निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।